नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 28 में। दोस्तों, कल का ट्रेडिंग सेशन में कल का कोई ट्रेड नहीं ले पाए और कल ऑफिस में थोड़ा सा मीटिंग था मेरा, तो इस वजह से कल का ट्रेड मिस हो गया। मतलब कल का ट्रेडिंग सेशन टोटली मिस हो गया। और आज हमने कोई ट्रेड नहीं लिया। आज टोटली बताते हैं हम किस लिए नहीं ट्रेड लिया और क्या है। और आज टोटली साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे हम। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज बहुत ऊपर गैप अप खुला था। ऑलमोस्ट 160 या 180 पॉइंट गैप अप खुला था आज। चेक करते हैं। ये ऑलमोस्ट, हाँ, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट का गैप अप खुला था आज। ठीक है। तो हुआ क्या, आज गैप अप खोलने के बाद ऊपर ही मार्केट सस्टेंस करता है। ये देख पा रहे होंगे ऊपर एक आपका रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे ये जो स्विंग है जहां से फॉल हुआ था मार्केट, देख पा रहे होंगे जहां से उस दिन फॉल हुआ था वो। ठीक है। तो यहाँ पे एक है, बट ये यहाँ पे आने के बाद मैंने आज कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब किया, तो जो कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा। वो ये, क्या मैं अभी लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना, जो मैं ऑप्शन सेलिंग के साइड शिफ्ट हो रहा हूँ क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा मेरे को फियर और फोमो आ जा रहा है ऑप्शन बाइंग में। तो मुझे इसको शिफ्ट कर रहा था मैं ऑप्शन सेलिंग के साइड। वो मैं किस किस लिए मैंने मूव हो रहा हूँ ऑप्शन सेलिंग के साइड, वो मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा था, ये वाला चार्ट। हाँ, देखिए ये आज का ही चार्ट है। देखिए आज के चार्ट से पहले कल का देख लेते हैं। कल मैंने तो कोई किया ही नहीं है कुछ, क्योंकि बिजी था मैंने ऑफिस के मीटिंग में। तो कल मार्केट कुछ भी नहीं किया। कल मार्केट रैंडमली मूव किया, देख पा रहे होंगे, ऊपर वीक, नीचे वीक, ऊपर नीचे, कुछ भी किया। कल जो भी किया होगा वो तो लॉस ही किया होगा। ट्रेड बहुत साइडवेज था कल। ठीक है, देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। कल अगर मेरा अपना भी सेटअप होता तो फिर भी लॉस होते। ये देखिए यहाँ पे भी लॉस होते। ठीक है, यहाँ पे भी लॉस होते। तो लॉस ही लॉस होते। तो ठीक है, तो ये हो गया। आज आज का क्या क्या हुआ मैं वो मेरे को बता रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व किया मैंने वो बता रहा हूँ। ये है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका इंडेक्स का चार्ट है। ये आपका जो मैंने एक सिलेक्ट करके रखा था, ये जो टारगेट और ये सब मैंने ऐसे ही लगा के रखा था एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है मेरा साइकोलॉजी आजकल ठीक नहीं चल रहा है, तो मेरे को ब्रेक चाहिए था। ठीक है। तो मेरे को ब्रेक चाहिए था, जो इसीलिए मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पोजीशन चल रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा ये वाला पोजीशन तो चल ही रहा है। ये आयरन बटरफ्लाई बना के जो गया था मैंने सेलिंग वाला, ये तो अभी चल ही रहा है। ये देखो, इस पे मेरा अभी भी 3000 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है। और अभी मार्केट मेरे जोन पे ही है, सेफ जोन पे ही है। ठीक है, इसका देखते हैं, बाद में करेंगे इसका डिस्कस। तो आज का क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए ये स्पॉट का है ना, ये देख पा रहे होंगे, ये एम पैटर्न को मैं बहुत ज्यादा मायने रखता हूँ। ये देख पा रहे होंगे एम पैटर्न यहाँ पे बना, ये यहाँ पे इसका नेक बना था। अब थोड़ा सा एब्जॉर्ब करो खुद ही। ये देखो, यहाँ पे एक नेक बना, ये जैसे ही ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे क्या किया आज, मतलब ये वाला, ये सारे मतलब ऐसे लेवल ला के रखा था। जैसे ही मैंने इस पे मान लो अगर मैं एंट्री लेता, ये बाइंग का है, ये पुट बाई का है। ठीक है, ये वाला जो देख पा रहे होंगे मिडिल वाला, ये पुट बाई का है। और इधर वाला जो देख रहे हैं आपने, ये कॉल का है। ये कॉल का प्रीमियम, ये पुट का प्रीमियम। मैं बता रहा हूँ क्यों दोनों एक साथ लगा रखा हूँ, दोनों इसीलिए लगा रखा हूँ, ये पुट बाई का है और ये कॉल सेल का। अगर मैं सेलिंग का पोजिशन बनाता तो, और अगर मैं ये ऑप्शन बाइंग करता तो, पुट बाई करता तो मेरा एंट्री कहाँ होता है, ये देखो, जैसे ही ये वाला कैंडल क्लोज होता है ना, तो मेरा एंट्री यहाँ पे होता है। मान लो यहाँ पे होने के बाद मार्केट देख पा रहे होंगे, नीचे आ रहा था ये, लेकिन फिर भी प्रीमियम ऊपर नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं है जो मैं डीप इन आउट ऑफ द मनी का मैंने प्रीमियम लिया था, मैंने एट द मनी का ही लिया था, एट द मनी से भी अंदर लिया था थोड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिए, अगर मैं मान लो ले लेता मैं एंट्री, देख पा रहे होंगे मार्केट इतना मूव किया, लेकिन ये प्रीमियम मूव नहीं किया। ठीक है, उसके बाद मेरा इस पे ये भी 12 पॉइंट, देखो इस पे 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं इसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस मतलब रखना चाह रहा था, जो कि रखा था मैंने ये प्रीमियम प्रीमियम में भी, उस कैंडल के दूसरे कैंडल के नीचे रखा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अगर अच्छे से देखोगे तो। ठीक है। और कैंडल मेरा इस पे ऐसे लीड हो जाता है, 12 बजे का कैंडल मेरा ऐसे लीड हो जाता है। आप देखते चलो, अगर मैंने एक कॉल सेल करता तो, ये देखो मैंने किया,
जैसे ये मूव किया आपका स्पॉट प्राइस मूव किया, वैसे ये भी किया, और इस पे भी मेरा स्टॉप लॉस उतना ही है, एक रुपए का ऊपर का स्टॉप लॉस ज्यादा था इसका, 1 रुपए का, इस पे 11 रुपए का था, और इस पे 10 रुपए, इस पे भी 11 रुपए का, 10 रुपए 55 पैसे का था इस पे अगर बाइंग करता तो, और अगर सेल करता तो ये 11 रुपए 25 पैसे का था, मतलब 1 रुपए का डिस्पेंस, यहाँ डिस्टेंस 1 रुपए का था। ठीक है, तो इस पे भी अगर मान लो मैं सेल करता, तो देखो मार्केट जैसे मूव हुआ, इधर इधर भी हुआ, प्रॉफिट दिखा है इस पे, ऐसा नहीं है। देखो 12 बजे का कैंडल ये है, अब देख पा रहे होंगे, ये देखो 12 बजे का कैंडल ये है, देख पा रहे होंगे 12 बजे का कैंडल, जिस पे इस पे मेरा एसएल हिट हो गया था, और वो मेरा एसएल तक गया ही नहीं था, फ्री था। ये देखो इतना बड़ा अभी भी स्पेस था, तब भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट था। 12 बजे का कैंडल अगर देखेंगे मैं, तब भी कॉस्ट टू कॉस्ट था, और लेकिन ऑप्शन बाइंग में मेरा एसएल हिट हो चुका था। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट कितने देर तक यहाँ पे वेट किया, और इसके बाद ये आपका अगर पुट का देखोगे प्रीमियम, देखो नीचे की तरफ आते ही गया, आते ही गया, आते ही गया, और लेकिन इसका देखोगे, इसका इसका वहीं पे रुका रहा, वहीं पे रुका रहा, और प्रीमियम डीके होता रहा, मतलब उतना स्पीड से डीके नहीं हो रहा था, लेकिन हो रहा था। और जब मेरा एसएल हीट होता है इस वाले पे, अगर मान लो सेल करता मैं, एसएल हीट होता, वो कितने बजे का कैंडल, 2:25 का कैंडल। अब चलो इस पे देखते हैं, 2:25 का कैंडल, वो कैंडल ये है, वो कैंडल ये है, मेरा 10 रुपए का एसएल 2:25 पे एसएल हीट हो जाता होता है, ये सेलिंग वाले साइड, इस पे मेरा मान लो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस 650-700 रुपए गया है। ठीक है, और इस पे अगर मैं ऑप्शन बाइंग में मैं वेट करता उस उतना ही दूर तक था, दूर तक का, तो मेरे को 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ता। 25 पॉइंट का मतलब अराउंड हो गया आपका आपका 600, 1200, 1300 रुपए, और इधर 5 पॉइंट 1300, कम से कम ऑलमोस्ट 1500 रुपीज मेरे को देना पड़ता। ठीक है, बस यही एक रीजन है जिसके वजह से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे, बट डिपेंड करता है, देखेंगे जहां से पूरा सडनली मूव आ जाए, पूरा जहां से लिए वहीं से मूव आ जाए, या एक दो कैंडल पॉज होने के बाद वहीं से मोमेंटम आ जाए, मोमेंटम का गेम होता है ऑप्शन बाइंग। ठीक है, और इस पे बहुत ज्यादा देखो ना, आप खुद ही देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मार्केट इतना देर वेट किया, फिर भी तुमने देख लो यहाँ तक प्रॉफिट आया, और ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉफिट तो दिखा ही नहीं, ऑप्शन सेलिंग में फिर भी प्रॉफिट दिखा है, चलो ऐसे लीड हो गया लास्ट में, लेकिन इस पे फिर भी प्रॉफिट दिखा है। इस पे आप देखोगे तो, ये देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इस पे 19 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिखाया, समझ रहे हो, 19 पॉइंट तक का भी प्रॉफिट दिखाया, और ऑप्शन बाइंग में मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा 7 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिखाया, मात्र 7 पॉइंट का, और दोनों का स्टॉप लॉस सेम था। तो यही है दोनों में अंतर। तो मैं इसीलिए मैं इधर देखो ना, प्रोबेबिलिटी था, अगर मार्केट कुछ भी हो सकता था, मार्केट यहाँ से और भी नीचे आ सकता था। ठीक है, मेरा ऐसे मैं ट्रेड पे तो बना रहता, समझो, और इस पे तो ये पहले ही निकाल दिए। अब जैसे फोमो में फिर घुस जाते हैं हम, जैसे मान लो ये वाला कैंडल जैसे ही बना था, ये वाला कैंडल में बाइंग में, ये फिर घुस जाते हैं हम यहाँ पे, और ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि जब भी पोजीशन आपका रहता है, चलता है ना, तो उस टाइम आपको और फोमो क्रिएट नहीं होता है, जो ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रेड में बने हुए हो। ठीक है, तो ये छोटी छोटी साइकोलॉजी है, जो कि मैं आज ऑलमोस्ट 4 इयर्स होने जा रहा है, तो मैं ये सब चीज को रोज फेस कर रहा हूँ। तो मेरे को अब धीरे धीरे पता चल रहा है, जो सच में मैं हर टाइम गलती करता था, आज मैं जो भी लॉस में हूँ वो मेरी गलती की वजह से, मेरे साइकोलॉजी की वजह से। मार्केट हमेशा सही रहता है, ठीक है, मार्केट कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो मैं अपने रूल्स ब्रेक करता हूँ, मैं अपने जो भी डिसिप्लिन बनाता हूँ, जो मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, मेरे को रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है, तो ये सारे कर करके ना पूरा ब्लॉक हो चुका है माइंड, और ये सब चीजें और मन नहीं कर रहा है ये सब करने का, ऑनेस्टली बताऊं। ठीक है, तो ये है, और एक चीज क्या है, मतलब अगर आप रूल्स, अगर आपके बना हुआ रूल्स को अगर आप ब्रेक नहीं करते हो ना, तो आप बहुत शांति में रहते हो। डजंट मैटर आपका कितना लॉस हो गया, जैसे मान लो आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, रिवेंज में आ गए, आपने ओवर ट्रेडिंग कर लिया, पहले जैसे ही ऐसे लीड हो जाता है, फिर से आपको रहा नहीं जाता, फिर सेटअप दे मिले या ना मिले, आड़े टेढ़े में कहीं पे भी घुस जाना है, और फिर यही दिमाग में मतलब यही
थॉट प्रोसेस चलती रहती है, यार इस बार तो चल जाएगा, यार इस बार तो हो जाएगा, यार इस बार तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा, यार इस बार तो ग्रीन में आ जाऊंगा, और वो इस बार शायद और कभी शायद होता ही नहीं है। उसके बाद आपका लॉट साइज बढ़ जाता है, लॉट साइज बढ़ा देते तो जैसे ही 2 ट्रेड में लॉस हो गया, जहाँ पे 1000 रुपए का लॉस था आपका, आप रिकवर आराम से कर सकते थे, वो आप बढ़ के तो आपका 3000 हो जाता है, फिर और गिल्टी फील होता है, फिर डे एंड में ये सोचते हो, यार मैंने क्यों अपना रूल तोड़ दिया, मैंने अपना अच्छा खासा वही मैंने पहले वाले ही लॉस को एक्सेप्ट कर लेता। माइंड यही है, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है लॉस। ठीक है, अगर आप पहले वाले ही आपके ट्रेड में लॉस हो जाता ना, तो फिर आपके माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता जो ये लॉस कैसे हो सकता है मेरा। फिर वो बदला लेने के आप ऐसे खुद को लगेगा जो नहीं मैं तो बदला ले नहीं रहा हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं मार्केट से फाइट नहीं कर सकता हूँ, ये सब आपको पता है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आप वही करोगे। ये है, ये ट्रू है, मैंने देखा ये चाहे जितना भी कुछ कर लो लेकिन ये सब होता ही है, लेकिन ये सबको रोकना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये सब रोकना। ये सब अगर आज नहीं रुकोगे आप, तो मेरे को इतना टाइम लग गया तो आपको भी फिर इतना ही टाइम लग जाएगा, अगर आप अभी नहीं रुकोगे। अब जो भी बंदे हैं, जो भी 1-2 साल से ट्रेडिंग सीख रहे हैं और जो भी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो आप अभी सुधर जाओ। आई मीन अभी जो भी कर रहे हो, वो जो मैंने किया वो आप लोग ना करो, ठीक है। तो वो अभी अगर आप पॉज कर लोगे ना तो आपको बहुत ईजी होएगा। अगर अभी नहीं करोगे तो वही मेरे जैसा फिर हो जाएगा 4 साल तक, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर्स हो गया यही कर रहा हूँ, ऑप्शन ही कर रहा हूँ, तो अभी तक प्रॉफिटेबल हुआ नहीं, ऊपर से गया बहुत सारे पैसे। ठीक है, तो यही था। और मैं धीरे धीरे इसीलिए ऑप्शन सेलिंग के साइड शिफ्ट हो रहा हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ा सा शांत रहता है, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहता है, हमेशा रेड रेड नहीं होता है। हाँ, इस पे भी मैं स्टॉप लॉस लगा के रखूंगा। हाँ, इस पे क्या है, कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, वो भी हेजिंग करके चलोगे तो उतना भी नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी तो देखो, बाइंग सेलिंग चाहे जो भी करो, सब रिक्स है, सब रिक्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको, आपका रूल्स होना बनाना पड़ेगा। लाइक मैं दिन में, जैसे मान लो मेरे रूल्स में दिन में 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं, दिन में कुछ एक थोड़ा सा अमाउंट है जो मैंने अभी एक लॉट पे कर रहा था, 1300 से ज्यादा लॉस नहीं करना। जैसे कि आप लोगों को वीडियो में बताया था, मेरा कभी 1500 का लॉस हो जाता था, कभी 1300 का, कभी बीच में एक आध ओवर ट्रेड कर लेता था। बट वो सब चीजें नहीं चलेगा, अगर जब तक रूल्स मैं फॉलो नहीं करूंगा तब तक मैं प्रॉफिटेबल बन ही नहीं सकता हूँ। मार्केट इज रैंडम यार, चाहे आपका जितना भी अच्छा सेटअप हो, आपको पैसे देगा ही नहीं, आप जब तक डिसिप्लिन और अपने जब तक रूल्स फॉलो नहीं करोगे, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपने रूल को ना तोड़ूँ, ना ब्रेक करूँ। मैं अपना पूरा डिसिप्लिन को अच्छे से फ़ॉलो करूँ, ठीक है? 30 डेज़ इस ट्रेडिंग चैलेंज का मेरा और 2 दिन रह गया। वो 2 दिन के बाद मैं अपना जो भी पीएनएल है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद एक दूसरा सीरीज़ बनाऊँगा, वो मैं बताऊँगा उसका क्या है, उस सीरीज़ का क्या नाम रखें। और फिर उसके साथ वही, उसके साथ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, हेजिंग सब करेंगे ऑलमोस्ट। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो जो चीजें करना पड़ता है वो करेंगे, भले ही कम पैसे, मेरे को नहीं चाहिए यार दिन का 20% का रिटर्न। या इनफैक्ट आप भी अगर सोच रहे हो मेरे को दिन का 20% रिटर्न चाहिए, तो आप भूल जाइए, मत सोचिए दिन का 20% रिटर्न। आप बस ये सोचिए जो महीने में आपका 4-5% या 10% तक का रिटर्न निकल जाएगा। 10% भी रिटर्न निकालते हो ना, तो आप वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेडर हो जाओगे आप, समझ रहे हो? 10% का रिटर्न का मतलब है साल का, ईयरली आपका 120%, 120% का रिटर्न मतलब जानते हो आप, मतलब हर साल पैसे डबल से भी ज्यादा। अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो 20 लाख, भाई साहब बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप अभी क्या दिन में, अभी तो सबका जितना भी अभी लोग ट्रेड एफएनओ में ट्रेड करते हैं, सबको यही लगता है जो मैं 50,000 रुपये लेके आऊं और उसी में 3-4 लॉट पे ट्रेड कर लूं, और दिन में 20,000 रुपये कमा लूं, दिन में 10,000 रुपये कमा लूं। भाई साहब, एक दिन कमा लोगे, 2 दिन कमा लोगे, 3 दिन तुक्का में चल जाएंगे, चौथा दिन गारंटी 110% वो सारे चले जाएंगे, और ऊपर से कर्जा भी लेना पड़ेगा किसी से, और ऊपर से रात को नींद नहीं आएगा, कुछ तोड़ना, खुद को चोट पहुंचाना, वो अलग है। ठीक है, तो ये था। ठीक है दोस्तों, अभी तो फिलहाल कल सैटरडे है, परसों संडे है, अभी 2 दिन का ब्रेक है। मंडे को देखते हैं कुछ नए सीरीज के नए उसके साथ, माइंडसेट के साथ।
फिर करेंगे मंडे को, देखेंगे और सेलिंग का कुछ पोजीशन बनाएंगे अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो, ठीक है। और मेरा ये वाला पोजीशन तो ऐसे चल ही रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखो ऑप्शन सेलिंग का यही है एक ब्यूटी, इस पे थीटा डीके मिलता है, ठीक है। इस पे थीटा डीके मिलता है, टाइम वही जो टाइम डीके होता है वो अभी देखो मेरा कुछ भी नहीं किया, जस्ट एक बना के रखा, उस पर भी 3000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। तो ये है ये सब चीज़ें, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।